तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ईमेल में से यूजर नेम को कैसे फाइंड आउट करें। तो हमें यूजर नेम पे कुछ एनालिसिस करना है या फिर हमें कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, यूजर नेम को गेट करना है। तो हम ईमेल नेम में से हम @ से पहले जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, SQL में क्वेरी लिखेंगे। हम इसको दो प्रकार से गेट कर सकते हैं, एक तो लेफ्ट फंक्शन के थ्रू और दूसरा इसका सब स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट फंक्शन का यूज करके हम कैसे गेट करेंगे, और दूसरा सब स्ट्रिंग के थ्रू भी हम देखेंगे कैसे गेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, @ की पोजीशन का पता लगाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं क्वेरी लिखते हैं और देखते हैं कि क्या हम फिगर आउट कर पाते हैं या नहीं। तो सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम TBL यूजर्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें ईमेल को फाइंड आउट कर देगा। ठीक, तो ईमेल तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें ईमेल थोड़ी ना चाहिए, हमें तो यूजर नेम चाहिए, @ से पहले वाला स्ट्रिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें लेफ्ट से यूजर नेम हमें कहां से गेट करना है, लेफ्ट से गेट करना है। अब देखिए, तो लेफ्ट जो फंक्शन है वो उसको हमने पास कर दिया ईमेल। अब लेफ्ट से हम बता ईमेल में से हमें बताना है कि इसको कितने कैरेक्टर चाहिए। तो देखिए, राम 1 2 3 यानी 3 और 3 6। यदि हम यहाँ पे 6 दे देते हैं तो हमें क्या होगा, यूजर नेम पहले रो का हमें मिल जाएगा। ठीक है, राम 1 2 3। लेकिन ये क्या कर रहा है, अर्चना, कुमार 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 N, यादव 7, ये पहले वाले में से तो इसने सही फाइंड आउट किया, लेकिन दूसरे में से इसने कट कर दिया। तो हम इसको डायनेमिक कैसे करेंगे। ठीक है, तो डायनेमिक करने के लिए हमारे पास क्या है, कैर इंडेक्स नाम का फंक्शन है। कैर इंडेक्स, तो कैर इंडेक्स हम क्या, @ की पोजीशन का पता लगाएंगे। तो देखिए, @ की पोजीशन पता लगाने के लिए हमें कैर इंडेक्स जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देते हैं @। उसके बाद इसको मिलेगा कहां से, तो @ ईमेल में से फाइंड आउट करना है भाई, ईमेल। ठीक है, अब देखिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखिए, ये तो @ भी साथ में लाने लगा। क्यों, क्योंकि हमने तो इसको बताया है कि लेफ्ट में तुम्हें ईमेल में से जितना पोजीशन हमने दिया, यहाँ पे लेंथ उसको जितनी हमने दी, इंडेक्सिंग जितनी दी, उतना ही करेक्टर वो लेकर आएगा। तो कोई नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब @ नहीं लेकर आएगा। ठीक है, देखिए ये यूजर नेम लेकर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एलियास देना चाहते हैं कॉलम का, यूजर नेम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये तो तरीका था लेफ्ट फंक्शन का यूज करके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड वे। ठीक है, देखिए, सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम TBL यूजर्स। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, ईमेल को गेट करेगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, सब स्ट्रिंग करते हैं, कॉमा सब स्ट्रिंग। अब देखिए सब स्ट्रिंग वर्क कैसे करता है, तो सब स्ट्रिंग 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, देखिए ईमेल, उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन, उसके बाद एंड पोजीशन। तो यदि हम देते हैं स्टार्टिंग पोजीशन 1 और एंड पोजीशन दे देते हैं 6। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या करेगा, सब स्ट्रिंग ये बना देगा, यानी 1 से स्टार्ट किया और ये 6 तक गया। लेकिन हमें ये इसको स्टैटिक थोड़ी ना रखना है, हमें इसे तो डायनेमिक करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस वही ऊपर वाला हम लाके पेस्ट कर देंगे, कैर इंडेक्स, और उसके बाद हम पोजीशन बता देंगे @ और उसके बाद ईमेल -1। बस ये क्या कर देगा, ये भी जैसे हमारा लेफ्ट फंक्शन वर्क कर रहा था वैसे हमारा सब स्ट्रिंग फंक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, राइट फंक्शन हम यूज कर लेंगे डोमेन नेम के लिए। तो डोमेन नेम को कैसे गेट करेंगे, देखिए सेलेक्ट ईमेल राइट, और यहाँ पे ऐड। राइट फंक्शन हमारा वर्क कैसे करता है, तो राइट फंक्शन को पहले हम एक्सप्रेशन देते हैं, यानी ईमेल। ठीक है, उसके बाद इसको कितने स्ट्रिंग उठानी है, तो हम क्या कर देंगे, लेंथ, और यहाँ पे लेंथ हम दे देते हैं ईमेल की, और माइनस कैर इंडेक्स, और कैर इंडेक्स को हम बता देते हैं @ किस में से फाइंड आउट करना है कि किस ईमेल में से। ठीक है, ईमेल, और फ्रॉम, इसको ईमेल मिलेगा कहां से, TBL यूजर्स से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखिए gmail.com, yopmail.com, gmail.com, gmail.com। ठीक है, तो अब देखिए ये gmail.com मल्टीपल आ रहे हैं, yopmail.com मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम काउंट करना चाहते हैं कि इस टेबल में कितने gmail.com है, कितने yopmail.com है, कितने logistics.com है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगा देते हैं, काउंट स्टार, और यहाँ पे एज नंबर ऑफ डोमेन, ठीक है, कॉमा। ठीक, अब देखिए एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ग्रुप बाई, कंट्रोल सी और यहाँ पे वी, ठीक है। तो हम एक्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ डोमेन यानी gmail.com कितने हैं, 5 है, गुनटिया.com कितना है, 1 है, और कामधेनु.com 2 है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि जितनी भी क्वेरी लिखी है इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा।